बॉलीवुड घरानों में कपूर परिवार का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है और ऐसा शायद इसलिए क्योंकि कपूर खानदान से बॉलीवुड को कई जनरेशन से एक्टर्स से लेकर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स तक मिले हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कपूर खानदान के बेटों के साथ उनकी बीवियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद ही आपको जानकारी होगी। पृथ्वीराज कपूर और राम सरनी मेहरा। कपूर परिवार में एक्टिंग की शुरुआत सबसे पहले पृथ्वीराज कपूर ने की थी। उन्होंने साल 2029 में हिंदी सिनेमा में काम करना शुरू किया था। उनके पिता बशेश्वर नाथ कपूर पेशावर में इंडियन इंपीरियल पुलिस में एक पुलिस ऑफिसर थे। पृथ्वीराज कपूर की शादी राम सरनी मेहरा से हुई थी। इनके 3 बेटे राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर हुए। इन सभी ने अपने पिता की एक्टिंग की विरासत को आगे बढ़ाया। पृथ्वीराज कपूर और राम सरनी मेहरा की उर्मी नाम की एक बेटी भी है, राज कपूर और कृष्णा मल्होत्रा। पृथ्वीराज कपूर के सबसे बड़े बेटे राज कपूर, जो कि एक फेमस अभिनेता और निर्देशक भी रहे हैं, उनकी 1946 में शादी अपने पिता के मामा की बेटी कृष्णा मल्होत्रा से हुई थी। उस वक्त एक फेमस मैगजीन ने लिखा था कि राज कपूर ने अपने कजिन से शादी करके अपना करियर खत्म कर लिया है। ये शादी उनके परिवार ने फिक्स की थी क्योंकि वे एक ट्रेडिशनल लड़की चाहते थे। बाद के वर्षों में राज कपूर की कई हीरोइनों जैसे कि नरगिस, वैजंतीमाला और दक्षिण भारतीय एक्ट्रेस पद्मिनी के साथ भी रिलेशनशिप की अफवाहें उड़ी। हालांकि इनमें से किसी ने भी कभी सार्वजनिक तौर पर इसे स्वीकार नहीं किया था। राज और कृष्णा कपूर के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं, जहां दोनों बड़े बेटे रणधीर कपूर और ऋषि कपूर कामयाब अभिनेता बन गए। वहीं सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का स्वाद चख नहीं पाए। राज और कृष्णा की बेटी ऋतु नंदा की शादी बिजनेसमैन राजन नंदा से हुई थी। ऋतु नंदा अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने जनवरी 2020 में दुनिया को अलविदा कह दिया था। वहीं दूसरी बेटी रीमा कपूर की शादी मनोज जैन से हुई है, जिनके बेटे आदर जैन और अरमान जैन हैं। दोनों लोग बॉलीवुड में एंट्री कर चुके हैं। 5 भाई बहनों में रणधीर कपूर ने 2 भाई ऋषि कपूर, राजीव कपूर और ऋतु नंदा को हमेशा के लिए खो दिया है। शम्मी कपूर और गीता बाली। पृथ्वीराज के दूसरे बेटे शम्मी कपूर पर उस वक्त लड़कियां जान छिड़कती थी। शम्मी कपूर को 1955 में फिल्म रंगीन रातों के सेट पर अपनी लेडी लव गीता बाली मिली थी। दोनों को एक दूसरे को 3 जादुई शब्द यानी कि आई लव यू बोलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा था। इसके 4 महीने के भीतर ही इन्होंने मुंबई के बाणगंगा मंदिर में शादी भी रचा ली थी। इसके अगले साल कपल को एक बेटा भी हो गया था, जिसका नाम इन्होंने आदित्य राज कपूर रखा था। वहीं दोनों की बेटी कंचन शादी के 5 साल के बाद हुई थी। दुर्भाग्य से शादी के सिर्फ 10 साल के बाद स्मॉल पॉक्स की वजह से 1965 में गीता बाली इस दुनिया से चल बसी। शम्मी कपूर ने फिर 27 जनवरी 1969 को नीला देवी से दूसरी शादी रचा ली थी। शशि कपूर और जेनिफर कैंडल। शशि कपूर अपने वक्त के सबसे रोमांटिक हीरोज में से एक थे। जब उनके पीछे लड़कियों की लाइन लगी थी, तब वे अपना दिल इंग्लैंड की एक लड़की को दे बैठे थे। एक थिएटर ग्रुप में काम करने के दौरान 1956 में उनकी मुलाकात जेनिफर कैंडल से कलकत्ता में हुई थी। शशि कपूर तब अपने पिता के साथ थिएटर ग्रुप पृथ्वी थिएटर के लिए असिस्टेंट स्टेज मैनेजर और एक एक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। इसी वक्त जेफरी कैंडल का शेक्सपियर ग्रुप भी वहां मौजूद था और जेनिफर जेफरी की ही बेटी थी। कई मुलाकातों के बाद शशि और जेनिफर को एहसास हुआ कि वे दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में हैं। जेनिफर की फैमिली शुरुआत में दोनों के रिश्ते से नाखुश थी, लेकिन शशि की भाभी गीता बाली की मदद से जेनिफर आखिरकार मिसेस शशि कपूर बन ही गयी। बाद में दोनों ने कुछ फिल्मों में भी साथ काम किया। शशि और जेनिफर के 3 बच्चे कुणाल, करण और संजना कपूर हैं। कैंसर की वजह से 1984 में जेनिफर की मौत हो गई थी, जिसके बाद शशि कपूर भावनात्मक तौर पर पूरी तरह से टूट गए थे। वहीं शशि कपूर का भी 5 दिसंबर 2017 को निधन हो गया था। रणधीर कपूर और बबीता। राज कपूर के बड़े बेटे रणधीर कपूर को बॉलीवुड में अच्छी खासी कामयाबी हाथ लगी थी। फिल्म कल आज और कल की शूटिंग के दौरान वे अपने को स्टार बबीता के प्यार में पड़ गए थे। इन दोनों ने 6 नवंबर 1971 को शादी कर ली थी। इसके 3 साल के बाद इनकी पहली बेटी करिश्मा कपूर हुई और 1980 में दूसरी बेटी
करीना कपूर ने जन्म लिया। जब 1983 के बाद रणधीर कपूर के करियर का ग्राफ गिरने लगा तो इन दोनों के बीच मतभेद भी पैदा होने लगे। बबीता ने जब करिश्मा कपूर को बॉलीवुड में भेजने की इच्छा जताई तो इन दोनों के बीच मतभेद और बढ़ गया, जिसकी वजह से 1988 में बबीता ने रणधीर को अपनी दोनों बेटियों के साथ छोड़ दिया था। बाद में रणधीर कपूर भी अपनी बेटियों के बॉलीवुड में जाने को लेकर सहमत हो गए थे। अक्टूबर 2007 में बबीता और रणधीर कपूर ने सुलह कर ली थी। भले ही दोनों का तलाक नहीं हुआ था, लेकिन करीब 2 दशकों तक दोनों अलग रहे थे। ऋषि कपूर और नीतू सिंह। बॉलीवुड के चिंटू बॉय यानी कि ऋषि कपूर एक्ट्रेस नीतू सिंह के प्यार में पड़ गए थे। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया था। राज कपूर दोनों की शादी के लिए सिंह फैमिली के पास भी गए थे। शुरुआत में इनकार के बाद नीतू की फैमिली शादी के लिए राजी हो गई थी। दोनों ने 22 जनवरी 1980 को शादी कर ली थी और इनकी रिधमा व रणवीर नाम के 2 बच्चे हुए। रणवीर कपूर बॉलीवुड में एक्टर के तौर पर खुद को स्थापित कर चुके हैं। वहीं रिधमा कपूर की शादी दिल्ली के एक बिजनेसमैन से हुई है। रिधमा पेशे से एक मशहूर ज्वेलरी डिजाइनर है और आर नाम का खुद का एक ज्वेलरी ब्रांड चलाती है। राजीव कपूर और आरती सभरवाल। राजीव कपूर के सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर उर्फ चिंपू ने भी एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमाई थी। राम तेरी गंगा मैली जैसी 1-2 हिट फिल्में करने के बाद उनका करियर लगभग डूब गया था, जिसके बाद उन्होंने प्रोडक्शन और डायरेक्शन में भी काम किया। उन्होंने 2001 में आर्किटेक्ट आरती संभरवाल से शादी की थी, लेकिन शादी के 2 साल के बाद इनका तलाक हो गया था। इसके बाद दिव्या रानी नगमा और कई एक्ट्रेसेस के साथ राजीव कपूर का नाम जुड़ा, लेकिन उन्होंने इन सबको केवल अफवाह करार दिया। आदित्य राज कपूर और प्रीति। बॉलीवुड एक्टर शम्मी कपूर और गीता के बेटे आदित्य राज कपूर को उनकी सौतेली माँ नीला ने उनकी बहन कंचन के साथ पाला था। उन्होंने आदित्य का नाम लड्डू रख दिया था। आदित्य आध्यात्मिक गुरु हैदर खान बाबा के बड़े भक्त थे। गुरुजी ने उनकी शादी 1982 में प्रीति से हिमालय के अपने आश्रम में करवा दी थी, जिसमें पूरा कपूर परिवार शामिल हुआ था। कुणाल कपूर और शीना सिप्पी। शशि कपूर के बेटे कुणाल कपूर ने केवल 6 फिल्मों में काम किया है। कुणाल कपूर की शादी मशहूर फिल्म निर्माता रमेश सिप्पी की बेटी शीना सिप्पी से हुई थी। इनके जहान और शायरा नाम के 2 बच्चे हैं। हालांकि 2004 में कुणाल और शीना का तलाक हो गया था। करण कपूर और लॉर्ना। शशि कपूर के सबसे छोटे बेटे करण कपूर ने 1978 में श्याम बेनेगल की फिल्म जुनून से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, लेकिन वे केवल कुल 4 फिल्मों में ही नजर आए। करण कपूर ने विदेशी बाला लॉर्ना से शादी की थी और वर्तमान में वे अपनी पत्नी व 2 बच्चों के साथ लंदन में रह रहे हैं। इस तरह से हर जनरेशन में कपूर मौजूद रहे और बॉलीवुड में लगभग हर जगह कपूर दिख ही जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा।